मेरी अथॉरिटी मिली तुझे मेरी अथॉरिटी मिली तुझे मेरी अथॉरिटी मिली तुझे मेरी अथॉरिटी मिली तुझे ಇದು ಸೈಡ್ में ಇದು सैड में ಇದು सैड में ಇದು सैड में मेरी अथॉरिटी मिली है किसी करोड़ का मेरी अथॉरिटी मिली तुझे बस बार ठीक है मेरी अथॉरिटी मिली चलो मेरी अथॉरिटी मिली तुझे मेरी अथॉरिटी मिली है किसी करोड़ का मेरी अथॉरिटी मिली तुझे मेरी अथॉरिटी ये सारा अच्छा तो सदा फोन है क्या सदा फोन सत्ता में ಇದು सैड में ठीक है एक मिनट जी 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 मास्टर भी सारे अपने जी जी अपने को समझो नहीं मास्टर भी सारे अपने हाँ यस सर आप भी इनमें ठीक है चलो आ जाओ इसके लिए क्लैपिंग चलो बच्चा शाबाश बहुत बढ़िया चलो मैं सुनाता हूँ आ जाओ कहाँ सर, जिस तरह से जिला उधमपुर में आप जिस चेयर पे विराजमान हैं, आसीन हैं, ये अधिकार आपको भारत सरकार और उधमपुर की जनता ने दिया है। आपको लगभग 250 से ज्यादा जिसमें पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, जिसमें बीडीसी आते हैं, डीडीसी आते हैं, इन सब ने आपको ये अधिकार दिया है इस चेयर पे बैठने का। क्या आपको लगता है कि कल की जो ये घटना थी, इससे आपकी जो पद है उसकी गरिमा को जो है ठेस पहुंची है? हाँ देखिए, मेरी डिस्ट्रिक्ट में 236 पंचायत है और 17 ब्लॉक है, 17 बीडीसी है, उनमें 2 नहीं है, 15 है, 14 हम डीडीसी है। वो इतनी मेहनत करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर, अगर मैं अथॉरिटी पे जाऊँ, किससे लेनी है मुझे अथॉरिटी जाने, किससे लेनी है मुझे अथॉरिटी जाने, किससे लेनी है मुझे अथॉरिटी जाने की? अब परसों एक्सीडेंट हुआ मोंगरी में, तो कहीं परेशानी होती है, हम वहां जाते हैं, कहीं किसी को स्कूल की परेशानी है, 5 साल से चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है तो लोग परेशान हैं। कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी को पट्टी करवानी होती है और 10-10 डॉक्टरों का स्टाफ है, वहां 2-2 नहीं आते, तो रूटीन खराब है। मैं उसके लिए जाता, मैं को वहां ये दिखाने नहीं जाता कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरा ये प्रोटोकॉल है। मुझे प्रोटोकॉल का कुछ मतलब नहीं, कंसर्न डिपार्टमेंट है कि भाई लोगों के लिए हो और लोगों की सेवा करो। हमें भी जवाबदेही है, मेरी चुनी हुई जो काउंसिल है उनकी भी जवाबदेही है। जिस लिहाजे से वो बात कर रहे थे तो पीछे से उनके तेवर जो थे, स्कूल के अंदर कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अथॉरिटी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, अथॉरिटी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। मैं जनता को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए हूँ। जहां भी कोई परेशानी होगी मैं वहां आऊंगा, मुझे किसी से अथॉरिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अथॉरिटी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, किसी की घर की वो नहीं है, किसी ने मेरे एहसान नहीं किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ने मुझे दी है और मेरी काउंसिल है, मेरी पार्टी ने मुझे बिठाया। जहां जब पार्टी को लगेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो पार्टी का हक है कि वो मुझे हटा दे। एसपी और मेरे डीआईजी या हायर अथॉरिटी जो भी है पुलिस की, ये वीडियो शायद उन्होंने भी देखी होगी। उन्होंने उस पीएसओ को क्या ड्यूटी दी है ये उन्होंने देखना है। कल कहीं मेरी जगह कोई और होता तो जिस लिहाजे से वो बात कर रहे थे तो पीछे से उनके तेवर जो थे, स्कूल के अंदर कुछ भी हो सकता था। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, कि मेरे साथ जो हुआ है उसको आप भूल जाइए। मैंने तभी उसको भूल दिया जो भूल गया मैं, लेकिन ये आप आए हैं, अगर मैं चुप रहता तो आप भी सोचते कि ये क्या है। मैं जनता को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए हूँ। जहां भी कोई परेशानी होगी मैं वहां आऊंगा, मुझे किसी से अथॉरिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अथॉरिटी और मेरी काउंसिल है, मेरी पार्टी ने मुझे बिठाया। जहां जब पार्टी को लगेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो पार्टी का हक है कि वो मुझे हटा दे। मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने ना 40 साल दे दिए इस पार्टी को और लोगों को। मैं ये छोटी छोटी बातों को रिएक्ट नहीं करता, लेकिन गलत है ये। सभी मीडिया वालों को मेरी नमस्कार, क्योंकि आपकी वजह से ही उधमपुर में आज इतना डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, तो
इसमें आप जितने एक्टिव हैं उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कल वाला जो एपिसोड हुआ है, जैसे हम गए थे, आप साथ थे, आप कवरेज को कवर कर रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। इतने वहाँ के पेरेंट्स उन बच्चों पे और बच्चे इतने खुश थे, हम भी खुशी माहौल में गए। तो जब एक कमरे में गए, जो पीछे से स्लोगन हुआ वो भी आपने देखा, हमने फिर भी उसको ऐसे ही लाइटली लेके चले गए। जब हम साथ में रूम में गए तो वहाँ जो क्वेश्चन उठा कि आपके पास अथॉरिटी कहाँ है, आप कोई बात हो, कुछ ऐसे ऐसे स्लोगन, मैंने कहा बैठ के बात करेंगे। तो तब भी मैंने इसको लाइटली ले लिया। पीछे देखा तो पीएसओ की हम लैंग्वेज देख रहे थे क्या है, और एक्चुअली क्लासरूम के अंदर जो पीएसओ है वो नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। मेरा भी पीएसओ है, जब भी जाते हैं हम उनको बाहर रोक देते हैं। एक्चुअली पीएसए का जो आपका पीएसओ होता है उसका कार्य क्या रहता है? अगर वहां पे कोई अनहोनी या कोई घटना कोई ऐसा होता, आप लोगों की सेफ्टी के लिए होता है ना। अगर चलिए उन्होंने ले भी लिया तो उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था कि कोई भी आप पे कोई ऐसा हमला नहीं होना चाहिए, या वो उनके भी थे तो वहां पे जितने लोग हैं उनके बचाव के लिए उनको रखा गया, या जो वहां पे लोग हैं उनको धक्का मुक्की के लिए रखा गया है? एक्चुअली पीएसओ का काम होता है जब हम कहीं बड़े इवेंट पे गए होते हैं, बड़ी रैली हो, वहां वो साथ रहते हैं। जब एक स्कूल का फंक्शन है, एक गवर्नमेंट इदारे का फंक्शन है, वहां उनका काम थोड़े है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जहां वो फंक्शन था। सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर माना के दो दिग्गज नेताओं के बीच में बहस हो रही, उनका काम बीच में रोकने का काम आ सकता था कि कोई भी हाथापाई ना हो, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, या वो जो लोग वहां पे मौजूद है, अगर कोई वीडियो बना रहा है, कोई एविडेंस है, या कोई अपने ही किसी रिकॉर्ड के लिए वीडियो बना रहा है, तो वो उसको रोक लेते, या उसको रोकने का काम था या लड़ाई को रोकना काम रहता है? क्या प्रायोरिटी रहती है? देखिए, जिस इदारे में गए हो सर हम, वहाँ पीएसओ का काम नहीं है, वो वही उसी इदारे का काम है, क्योंकि वहां अंदर लोकल आदमी नहीं होते हैं। अब हम वहां उसमें स्टाफ रूम में गए थे, वहां तो भाई लेक्चरर थे, प्रिंसिपल मैडम थी और थे वहां। उनसे किसी किस्म का आप हो, चाहे वहां पे कोई विधायक हो, चाहे डीडीसी हो, बीडीसी हो, किसी को भी कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं होता है। खतरे वाला मैंने आपको बोल दिया कि कहीं बड़ी रैली जलसा हो तो वहां होता है। अब जब मैं स्कूल में है तो वहां क्या खतरा है? चेयरमैन साहब, क्या ये जो जब कोई भी प्रोग्राम बनता है, कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे आपको इन्वाइट किया जाता है, क्या वो शेड्यूल आपको दिया गया था कि कौन वहां पे, ये पूरा आप क्या समझते हैं कि ये जो पूरी कल का घटनाक्रम है, ये आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुई? क्या वजह समझते हैं आप इसको? क्यों आपको बार बार ये बोला जा रहा था, जो शब्दों का वो इस्तेमाल किया जा रहा था, क्यों बोला जा रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? जी मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि इतना अच्छा माहौल था। अब जहां भी कोई नई इनागुरेशन होती है, बाकायदा रिटन इन्विटेशन आती है, जो भी डिपार्टमेंट प्रोग्राम करता है वो रिटन इन्विटेशन देता है। इसकी मुझे 2022 को रिटन इन्विटेशन आई थी कि माननीय एलजी इसका इनागुरेशन करेंगे, तो उन्होंने वहां से की और हमने वहां जाके फीता काटा था, उसमें सीईओ था और बाकी भी लोग भी थे। लेकिन बदकिस्मती से कि उस दिन स्कूल वालों ने, हायर सेकेंडरी की प्रिंसिपल मैडम ने इस कारण क्लासेस शिफ्ट नहीं की। जब भी मैं बाहर जाता या उसके बाद जो बच्चे उस हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि आपने हमारा स्कूल शिफ्ट किया, इनॉग्रेशन की थी, लेकिन हमें वहां नहीं बिठाया। हम 400-500 बच्चा है बाहर दर बदर हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स पूछते मुझसे। तो मैंने जहां अपने जो मेरे कोलीग है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जितने, मैंने कहा सीईओ को बुलाया कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा वो मैडम बोल रही है प्रिंसिपल के पास शीशे नहीं है, वहाँ लैट्रिन में पानी नहीं है, बाथरूम में, वहाँ कुछ और प्रॉब्लम है। मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को बुलाया, पीएचई वालों को बुलाया कि भाई जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करिए वहाँ। और बच्चे, ये जो स्कूल है 2005 में सुना है मैंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, और 22 को एलजी सर ने इसकी इनॉग्रेशन की। वहां 2 ब्लॉक बन रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है ये
चिनूनता वाला जो हायर सेकेंडरी है ना, 12 रूम का बी ब्लॉक जो हैंड ओवर किया है उस वक्त इनॉग्रेशन करके माननीय एलजी सर ने, और दूसरा बी ब्लॉक है वो भी इतना ही बन रहा है। उसमें बाकी सिस्टम होगा सारा, लाइब्रेरी होगी, लेबोरेटरी होगी, प्रिंसिपल ऑफिस होगा। तो अब ये कर करा के पिछली मेरी मीटिंग थी, उसमें मैंने सभी डिपार्टमेंटों को डायरेक्शन दी थी कि छुट्टियों के बाद ये क्लासेस शिफ्ट होने चाहिए, बच्चे और दरबदर नहीं होने चाहिए। सर, जिस तरह से जिला उधमपुर में आप जिस चेयर पे विराजमान हैं, आसीन हैं, ये अधिकार आपको भारत सरकार और उधमपुर की जनता ने दिया है। आपको लगभग 250 से ज्यादा, जिसमें पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, जिसमें बीडीसी आते हैं, डीडीसी आते हैं, इन सब ने आपको ये अधिकार दिया है इस चेयर पे बैठने का। क्या आपको लगता है कि कल की जो ये घटना थी, इससे आपके जो पद है उसकी गरिमा को जो है ठेस पहुंची है? हाँ, देखिए, मेरी डिस्ट्रिक्ट में 236 पंचायत है और 17 ब्लॉक है, 17 बीडीसी है, उनमें 2 नहीं है, 15 है, 14 हम डीडीसी है। हमारा इतना अच्छा 2 साल से 2 फरवरी 2008 को मैं चेयरमैन की चेयर पे मेरी पार्टी ने मुझे बिठाया था लोगों की सेवा के लिए, तो बहुत अच्छा चल रहा है। हर जगह हमें कोई किसी से कहीं भी हम मिलजुल के कहीं फाउंडेशन स्टोन रखना है, कभी इनागुरेशन करनी है, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों का, यहाँ तक डीसी मैडम जी का पिछली थी, उनका भी अब वाली है, बहुत अच्छा सहयोग है पूरा। अभी इतनी हमारा जो कपैक्स का पैसा था वो इतनी मेहनत करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों ने उसको 93% और नंबर 1 है उधमपुर पूरी डिस्ट्रिक्ट में यूटिलाइजेशन में। तो इतना अच्छा काम हो रहा है हर जगह, जहाँ भी मेरे साथी मुझे बुलाते हैं वहां जाते हैं। किसी को कहीं परेशानी होती है हम वहां जाते हैं, कहीं किसी को स्कूल की परेशानी है, मास्टर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जाके देखा वाकई में नहीं आ रहे हैं, बारियां लगाई हुई हैं, 5 साल से चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है, तो लोग परेशान हैं। कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी को पट्टी करवानी होती है और 10-10 डॉक्टरों का स्टाफ है, वहां 2-2 नहीं आते। कहीं चीफ हस्बेंड्री है, कहीं आपका एग्रीकल्चर का दफ्तर है, तो रूटीन खराब है। मैं उसके लिए जाता, मैं कोई वहां ये दिखाने नहीं जाता कि मैं चेयरमैन हूं, मेरा ये प्रोटोकॉल है। मुझे प्रोटोकॉल का कुछ मतलब नहीं, मुझे प्रोटोकॉल से कुछ लेना देना नहीं। जहां भी मेरे लोग मुझे डिस्ट्रिक्ट के बुलाते हैं मैं वहां जाता हूं और वहां जो भी परेशानी होती है मैं सीधे डीसी मैडम से उसकी बात करता हूं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कि भाई लोगों के लिए हो और लोगों की सेवा करो। हमें भी जवाबदेही है, मेरी चुनी हुई जो काउंसिल है उनकी भी जवाबदेही है। अब जहां चली अथॉरिटी की बात कि आपके पास कौन सी अथॉरिटी है, अगर मैं अथॉरिटी पे जाऊं, किससे लेनी है मुझे अथॉरिटी जाने की? अब परसों एक्सीडेंट हुआ मोंगरी में, क्यों नहीं किसी ने सूद ली आके? उस दिन मेरी सेहत खराब थी, मैं अक्सर आता हूं ऐसे मौके पे, और वहां जो पेशेंट हैं वो 3:30 बजे मुझे फोन कर रहा है, 3500 रुपये मांग रहे हैं जी सीटी स्कैन का। तो मैंने वहां के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं संजय पाटिल, वो भी छुट्टी पे है, वो बीमार हैं। मेरी भी उस दिन इतनी सेहत खराब थी ना, लेकिन मैं पब्लिक के लिए हूं। मैं वहां से, उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई ऐसा ऑर्डर आ गया कि जो एक्सीडेंट वाला पहले वो पैसे जमा करवाएगा फिर ट्रीटमेंट शुरू होगा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये सीटी स्कैन का बिल भरना पड़ता, उन्होंने नहीं। मैं हॉस्पिटल आया, पूछा उसको, जो जहाँ कोई मेडिकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन जो भी था, डॉक्टर था, मैंने कहा भाई कौन है, कहाँ है वो पेशेंट? तो उसने कहा हाँ आप पैसे मांग रहे? हाँ मैं मांग रहा था। इतनी बेशर्मी है, मैं मांग रहा था। देखो ये फाइल में सुपरिटेंडेंट के साइन नहीं है, तो अभी मैंने कर दिया। मैं क्यों किए अभी क्यों किए? अगर साइन नहीं थे फाइल पे तो अभी क्यों नहीं किए, तो क्यों कर दिए? बोलता नहीं अभी मुझे सुपरिटेंडेंट ने फोन किया। तो मैं यही आपकी जिम्मेवारी बनती थी, जब पेशेंट आपके पास आया तब आपने फोन करके कि भाई आपके साइन नहीं है, इसका क्या बिल भरना है इसको, या ये एक्सीडेंट केस है? तो आपने 3:30 बजा दिए, 10 बजे एक्सीडेंट हुआ है, तब तक तो पेशेंट के होश हवास उठ गए। ये हालत है। मुझे जो पहले प्रोटोकॉल का पता करना पड़ेगा, मुझे अथॉरिटी का पता करना पड़ेगा। देखिए जहां रहा कोई डेवलपमेंट का काम, रिबन काटने का,
भाई जो मर्जी है काटो, मुझे उससे कोई लिया दिया नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन जहां मेरी गरीब पब्लिक को परेशानी होगी ना, मैं रात को भी जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने में, वहां मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक मेरी पार्टी ने मुझे इस चेयर पे बिठाया है, मेरी पार्टी ने लोगों की सेवा के लिए बिठाया है, सेंटर ने 150 स्कीमें लगाई है, वो अवेयरनेस के लिए मुझे बिठाया है। आपको लगता है कि आपका उनके क्षेत्र में जाना, रामनगर या उस जिले में जाना या उस तहसील में जाना उनको भा नहीं रहा है कि उनकी कमियां, उनके कार्यकाल की कमियां जो है वो सामने आ रही है? कहीं ऐसा नहीं उसकी बौखलाहट के चक्कर में उन्होंने कल आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ वो पेश आया? आप देख रहे थे वो करते, पीछे से पीएसओ क्या कर रहा था, मुझे वो क्यों ठेस- करते सर? ठेस पहुंची। वो आप जीते हुए नुमाइंदे हैं, वो ये चीज अभी नहीं मानी है, ये चीज नहीं मानी है कि मैं पूरे विदाई, वो किस धैर्य से अंदर एंटर हुए अपने पीएसओ के साथ। आपका जो था वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम स्कूल के अंदर चल रहा था। आप भी पहले भी आपसे हमने ये सवाल किया, आपने बोला कि वो छोटे भाई हैं, मैं कोई क्या आप कार्रवाई चाहते हैं उनके प्रति? नहीं। और एक और बात, इसी सवाल के साथ एक और सवाल है। आप एक ही पार्टी से वाबस्ता है और भाजपा की अगर बात करें पूरे विश्व में कही जाती है नंबर 1 पार्टी, और उसी पार्टी वो एक अनुशासनिक तरीके से चलती है, लेकिन क्या भाजपा के अंदर ये जो फूट डल रही है ये वैचारिक फूट है या किसी और तरीके का कुछ, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, जब से मैं चेयर पे बैठे हूँ, 22 जी उनकी धर्म पत्नी है, हमारा बहुत अच्छा तालमेल आपस में, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर उनको कुछ लगता था तो उन्हें मुझे फोन पे ही कह देना था कि ये गलत है। लेकिन वहां एक इस प्रोग्राम में, वो भी गवर्नमेंट अदारे के अंदर एक गवर्नमेंट फंक्शन था, वहां पे ये बात कहने बच्चों के सामने और वहां 40-50 टीचरों के सामने। कल किसी स्कूल से मुझे कंप्लेन आई किसी एरिया से कि हमारे जो स्कूल है वो 2 दिन से बंद है, टीचर नहीं आते हैं। तो पहले मुझे क्या अभी वो अथॉरिटी का पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं कि आपकी जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरी पार्टी ने मुझे उधमपुर के हेड बना के बिठाया, लेकिन शुरू से ही पार्टी के वजूद, मुझे 40 साल हो गए पार्टी के साथ, किसी ने ऐसा नहीं, ये इनकी सोच मैं नहीं कहना चाहता क्या किस लिहाजे में उन्होंने मुझे आपको ठेस पहुंची है? बिल्कुल पहुंची है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता जिस तरीके से चल रही है, आगामी जिस तरह से इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होते हैं अगर, और जिस तरह से आपकी लोकप्रियता जो है बढ़ती जा रही है, कहीं आपको नहीं लगता है कि उसी के चलते जो है ये बौखलाहट कल जो है पूर्व विधायक की तरफ से देखी गई? देखिए, मेरी कोई लोकप्रियता नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, ना मैं प्रोटोकॉल के चक्कर में हूँ, मैं लोगों के लिए हूँ, लोगों की सेवा के लिए मुझे जहां बिठाया है तो मैं वही करूंगा, उसमें चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन जहां भी कहीं परेशानी होगी लोगों को, मैं वहां जाऊंगा। पार्टी से आपकी बात हुई, पार्टी हाईकमान से आपकी बात हुई है क्या ये जो जिस तरीके का अभी कल का पूरा वाकया हुआ है, इस तरीके की अगर घटना अभी आप अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है कि 4 एमएलए आपके अंडर हो, अभी तो आपने बताया इतनी पंचायतें हैं, इतने डीडीसी, इतने बीडीसी आपके अंडर, तो कल कोई भी आके डीडीसी पे इस तरीके से सवालिया निशान या इस तरीके से हाथापाई या इस तरीके से कोई भी आके कोई कॉलर पकड़ सकता है क्या? इस तरीके अब इसमें पार्टी क्या कार्य करने वाली, पार्टी क्या एक्शन लेगी, ये कुछ क्लियर करना। देखिए, मैंने अपने पार्टी के हाईकमान को किसी इस बारे में कोई बात नहीं कही, ये सोशल मीडिया से ही बाहर गई है सब, मैं ये भी नहीं चाहता था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो चुकी है और आम जनता तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, और अगर बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन तक भी पहुंच गई है, परंतु अभी तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। सर देखिए, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी पार्टी की बात बाहर जाए, अब सोशल मीडिया में चली गई है, सुबह से कितने मीडिया वाले, अब मैं ये भी नहीं चुप करके बैठ रहता कि कोई बाहर कहे हाँ भाई वो कह रहा मेरे साथ गलत हुआ, मैं ये हूँ, कभी गलत हुआ नहीं। रानिया साहब की तरफ से कोई आपके ऊपर कोई रिजेक्ट आया कि अभी कोई आपकी बात की मुझसे इस मसले में? पार्टी का अपना सिस्टम है, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभा रहा हूँ। मैं मेरे यहाँ के माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को, हम उनको चलाने में लगे हुए हैं, जो सेंटर की स्कीम में है हम उनको लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं।
ये टिकटों वाला चक्कर, जब इलेक्शन होगी ये मेरी हाई कमान का काम है, किसको देने किसको नहीं, मैं कहूँ कि नहीं इसको दे दो, मैं कहूँ उसको, ये मेरा दायरा नहीं है। मेरा दायरा इतना ही है, छोटे से गाँव से निकल के आया, मुझे इतनी बड़ी चेयर पे मेरी पार्टी ने बिठाया लोगों के लिए। अगली बार इस तरह कोई एपिसोड आपके साथ फिर से होता है, क्या हाईकमान को इस तरह कोई बात पहुंचाई जाएगी आपकी तरफ से? चलो मैंने इसको लाइटली ले ली, मैंने इसका कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे किसी चुने हुए दूसरे बीडीसी के साथ कोई करता है तो गलत नहीं, है। कोई एक ही पार्टी का ताल्लुक कोई करता है, फिर उस पर कोई कार्रवाई हो। कुछ ऐसा होता है कि आज इसके साथ ये हो गया तो क्या कर लिया, कल दूसरा फिर आ जाएगा कि उसने क्या कर लिया। हाँ। ये अच्छा नहीं है। क्या ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ऐसे मेरे वो छोटे भाई है, लेकिन ये जो अथॉरिटी है नहीं हमको पूछ नहीं सकता है, आपको लगता है उससे कि मैसेज गलती है। जिस आप बैठे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है राउंड लगा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कमियां हैं, भले आप उस पार्टी व्यवस्था है, पार्टी का इस वक्त सरकार है, पार्टी के यहाँ पे उपराज्यपाल बैठे हैं, लेकिन आप फिर भी कमियां दिखा रहे हैं। लोगों ने आपके अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें की, लेकिन उसके बाद भी आप दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि आप यहाँ पे सुरक्षित हैं? आप जिस तरह से जा रहे हैं, अगर आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो आप पे उंगली उठाएंगे, हाथ उठाने की कोशिश करेंगे, आपको दलील करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगता है कि अपोजिशन आपको बख्शेगी और आप आगे सिक्योर रह पाएंगे? नहीं, इससे अपोजिशन को मौका मिलेगा। मेरा साथी कोई भी होगा, मैं हूं, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा कि अगर अपनी पार्टी के इनके विधायक ये कह रहे हैं तो हमें कहने में क्या है। आपका सवाल जायज है, जिस तरह किसी को अगर ये कह दो कि बड़ी महफिल बड़ी सभा में कि ये है, तो कल दूसरे के दिमाग में कि ये तो है नहीं उस काबिल, इसके पास ये है नहीं, इसके पास। इसके लिए मैं हायर अथॉरिटी, मेरी जो कमान है, मेरी पार्टी है जिसने मुझे जहां बिठाया है, अगर उन्हें लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं तो ठीक है, वो उनका अख्तियार में है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं अगर किसी की फीस माफ करवा रहा हूं, मैं किसी का हॉस्पिटल में जो बिल भरना पड़ रहा है वो माफ करवा रहा हूं, कहीं स्कूल में मास्टर नहीं जा रहे हैं, अभी इसके बारे में नहीं सर, एक ही पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं। चलिए, आपने उनको भाई समझ के छोड़ दिया, परंतु जो उनके पीएसओ है जनाब, वो पीएसओ जो है वो एक चीज बताए पहले कि उन्होंने गन उठाई थी। जैसे वो बात कर रहे, जैसे उनका बात करने का रवैया था, तो वो आप एजेंट कह सकते कि इंसिडेंटल वहां पे फायर हो सकता था, और कल को वो फायर हो जाता तो कितनी हानि होनी थी। और वहां पे सभी वीआईपी से एसएसपी से बात हुई, एसएसपी से बात हुई, मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने ना 40 साल दे दिए इस पार्टी को और लोगों को। मैं ये छोटी छोटी बातों को रिएक्ट नहीं करता, लेकिन गलत है ये जो एपिसोड हुआ है। देखिए, अब ये उनकी सोच है, लेकिन ये गलत है। अगर मैंने तो उनको तब भी यही कहा, वो अथॉरिटी पूछ रहे थे बास बनना, पता नहीं क्या तू बास बन गया। मैंने कहा भाई बैठ के बात कर। सर एक सवाल है आपसे कि थोड़ी देर की बात करें तो आपकी जो वीडियोस हैं वो काफी वायरल हो रही हैं, आप हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, रामनगर में भी जा रहे हैं, जहां पे आपको कमी लगती है आप वहां पे जा रहे हैं। क्या लगता है कि आरएस पठानिया को ये चीज रास नहीं रही, इसलिए बुखलाहट नजर आ रही है कि आप पे वो कल इतनी गुस्से से उन्होंने बात की आपसे, कोई अरविंद बादशाह बात की है, तो उनके जो पीएसओ थे उन्होंने आपके जो एक अपने पीए हैं उनके साथ बदतमीजी की है, तो क्या कहेंगे, क्या उन पे कार्रवाई, जो उनके पीएसओ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, ये एसएसपी और मेरे डीआईजी या हायर अथॉरिटी जो भी है पुलिस की, ये वीडियो शायद उन्होंने भी देखी होगी। उन्होंने उस पीएसओ को क्या ड्यूटी दी है ये उन्होंने देखना है। कल कहीं मेरी जगह कोई और होता तो जिस लिहाजे से वो बात कर रहे थे, तो पीछे से उनके तेवर जो थे, स्कूल के अंदर कुछ भी हो सकता था। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, कि मेरे साथ जो हुआ है उसको आप भूल जाइए। मैंने तभी उसको भूल दिया जो भूल गया मैं, लेकिन ये आप आए हैं, अगर मैं चुप रहता तो आप भी सोचते कि ये क्या है। मैं जनता को क्लियर करना चाहता हूं, मैं आपके लिए हूं, जहां भी कोई परेशानी होगी मैं वहां आऊंगा। मुझे किसी से अथॉरिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अथॉरिटी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, किसी की घर की वो नहीं है, किसी ने मेरे एहसान नहीं किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ने मुझे दी है
और मेरी काउंसिल है, मेरी पार्टी ने मुझे बिठाया जहां, जब पार्टी को लगेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो पार्टी का हक है कि वो मुझे हटा दे, लेकिन मैं लोगों का तब भी काम करूंगा। ये मुझे अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे चाहने वाले इस बात पे ना जाए, ना कोई दूसरी बिरादरी वाला ये सोचे कि नहीं ये हुआ तो तभी इसके साथ हुआ। नहीं, मेरी पार्टी ने मुझे सर पे बिठा रखा है, उधमपुर का ताज पहनाया मुझे। जय हिंद, धन्यवाद।